ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए का कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के केवल 30 दिन बाद ही आज 2,280 से अधिक किसान समितियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने फिर कहा कि भारत के पास भंडारण, शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या वर्तमान मरीजों से दोगुनी हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 64,399 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख को पार कर गई है। लगातार तीसरे दिन 60,000 से अधिक नए कोविड रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कुल 14,80,884 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,869 मरीज स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.78% हो गई है। इसके साथ ही कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.01% रह गई है। देश में फिलहाल 6,28,747 रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 7,19,364 नमूनों की कोविड जांच की गई। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने को कहा। एम्स की गठिया रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार का सुझाव है कि लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों की स्वच्छता के साथ साथ खांसते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। प्रदेश में आईआईटी कानपुर ने देश में बने बीज नाम के सीड वॉल विकसित किए हैं। इनसे लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। और ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। इन सीड बॉल को देशी किस्म के बीज, खाद और समुचित मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती। इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फेंकना होता है और पानी के संपर्क में आने से इनमें पौधे खुद ब खुद उगने लगते हैं। आईआईटी के प्रोफेसर अमनदीप सिंह ने बताया, कानपुर इस बार अपनी एक स्टार्टअप के साथ नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका हमने नाम रखा है बीज, BEEG, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये एक बायो कंपोस्ट सीड बॉल है जिसको हम दूर से फेंक के
प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका भी ये बहुत सीधा ही कॉन्टैक्ट कुदरत से रहेगा। दूर से हम फेंक के अपने प्लांटेशन को, जो प्लांटेशन ड्राइव्स इस मानसून में होती हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।